आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसकी बुनियाद सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। जिनका सोच और संकल्प ये था कि जो गरीबी रेखा से नीचे है, जो इलाज करवा पाने में सक्षम नहीं है, अक्षम है, और जो जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा जो है इलाज में, बीमारी में खर्च कर देते हैं और वो कर्ज में डूब जाते हैं, सूदखोरों के चपेट में आ जाते हैं। तो इसी मंशा के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन आरोग्य योजना की स्थापना किया था। और आज 2018 से लेकर के आज 2025 का ये नवंबर माह है, तो एक लंबा जो अरसा बीत गया और इससे तमाम लोगों को फायदा पहुंच रहा है। तो इसी जो फायदा है, जो गरीबों को जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत जो मिल रहा है, उससे क्या क्या मिल रहा है और इसमें कौन कौन सी नई योजनाएं जुड़ी है, वो जानने के लिए भागलपुर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आयुष्मान भारत पवन जी के साथ हम बैठे हुए हैं और सर से जानेंगे कि आयुष्मान भारत के तहत कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इंटरव्यू देने के लिए रजामंद हुए। सबसे पहले ये बताया जाए कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। धन्यवाद आपका भी। और सबसे स्टार्टिंग से आपको बताते हैं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक मुफ्त इलाज होता है, जो आयुष्मान कार्ड बनने के बाद पूरे भारत में आपका इलाज करवा सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे एम्स हो, पूरे भारत के एम्स की हम बात कर रहे हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान भारत तक निबंधित है, उस हॉस्पिटल में आप संबंधित स्पेशलिटी का आप इलाज करवा सकते हैं, वही मुफ्त। ठीक है। दूसरा है वय वंदना कार्ड, जिसका राशन कार्ड अगर नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो आयुष्मान कार्ड है राशन कार्ड धारी का ही आयुष्मान कार्ड बनना है। उसके बाद जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वय वंदना कार्ड लॉन्च किया था, उसमें है कि राशन कार्ड नहीं रहने के उपरांत भी आप उम्र 70 होना चाहिए, आधार कार्ड में उम्र 70 है, तो आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं मुफ्त में सभी जगह। पूरे भारत में मान्य है आयुष्मान कार्ड का, जैसे बिहार राज्य के नहीं, उस कार्ड के लेके आप पूरे भारत में एम्स में चले जाइए, मेडिकल कॉलेज में चाहे चले जाइए, या जो प्राइवेट हॉस्पिटल निबंधित तो वहाँ भी आप इलाज करवा सकते हैं, आप मुफ्त में करवा सकते हैं। दूसरा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो लॉन्च किया गया, जो चल रहा है कि सभी हेल्थ फैसिलिटी को जो इकोसिस्टम बनाने की बात किया जा रहा है कि उसका रजिस्ट्रेशन होना है। जैसे जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सबका HFR बनाना हो, लैब हो, आपका लैब हो, एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, फार्मेसी दुकान, जो अभी तत्काल में अभी जो एक हफ्ता से फार्मेसी दुकान का रजिस्ट्रेशन का एक कैंप चलाया जा रहा है कि फार्मेसी दुकान हो, मेडिकल दुकान हो, उस सबका उसके तहत निबंधन होना है। उस निबंधन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब से चल रहा है? ये 2 साल हो गया, 2 साल से अपना, हाँ, उसके लिए अपना निबंधित दुकानें आप लोग कर चुके हैं, जो मेडिकल की दुकान है। अभी तक तो जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल था और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सबका HFR बनाना था। उसके तहत जो कार्यरत डॉक्टर थे, नर्स थे, सबका HPR बनाया गया, लैब का रजिस्ट्रेशन किया गया, अल्ट्रासाउंड का रजिस्ट्रेशन किया गया। अभी है कि फार्मेसी दुकान का कम से कम अभी 50 लमसम अभी आपका रजिस्ट्रेशन तत्काल हुआ है, और शेष का हम लोग ड्रग कंट्रोलर के साथ मिलकर हम लोग कैंप चलाए हुए हैं, बैठक भी हुआ है सभी। उसका HFR और HPR बनाने से आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा? इसमें हॉस्पिटल को फायदा है। उसमें आप HPR बनाते हैं तो आप एक नेशनल स्तर पर उसका एक पहचान बनती है कि भैया HPR में ये दुकान है, चाहे मेडिकल दुकान का जो फार्मेसी दुकान का जो बनाया जाता है HFR, उसको नेशनल स्तर पर एक पहचान बनती है, उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आपका ये दुकान है। और मान लिया कि रात में आपको कहीं जरूरत पड़ता है, ये दवाई की पड़ती है, तो मान लिया कि आप यहाँ नए हैं, तो आपको कैसे पता चले कहाँ पास क्या मेडिकल दुकान है? उस HPR जो पोर्टल पे जब अपलोड हो जाएगा तो उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ आपका फार्मेसी दुकान है। कौन सा पोर्टल या कौन सा ऐप है जिसके जरिए जो है लोग देखना चाहे या पूछना चाहे तो मिल जाए आसानी? अभी ABDM का पोर्टल है, उस पर भी सब चढ़ रहा है। तो ABDM का जैसे पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा तो आपको उस पोर्टल पे जाके दे सकते हैं। जैसे अभी प्राइवेट हॉस्पिटल का देखा, आयुष्मान भारत निबंधित हॉस्पिटल का आप अगर देखना चाहते हैं तो hem.nha.gov.in पे चले जाइएगा, तो उस पर आपको हॉस्पिटल का लोकेशन के साथ आपको मिलेगा। कहीं ढूंढने की जरूरत है, उस लोकेशन पे आप जैसे कीजिएगा, मैप खुलिएगा, मैप के माध्यम से उस संबंधित संस्थान में चले जाइएगा। इसी तरह सभी आपका अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, फार्मेसी दुकान पर ही किया जा रहा है।
ताकि लोग को भी आने में कभी जरूरत पड़ गया, रात में भी पड़ गया, तो उसके माध्यम से आप, हाँ, उस पोर्टल के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। इसके लिए सभी फार्मेसी दुकान को लाइसेंस NHA की तरफ से निर्गत किया जाए। प्रमाण जैसे आप फाइनल सबमिट होता है, प्रमाण पत्र निर्गत हो जाता है, उससे फार्मेसी दुकान को भी नेशनल स्तर पर उसकी पहचान मिलती है, दुकान पहचान मिलती है। आने वाले समय में और भी उनको बेनिफिट मिलेगा। अभी तत्काल है, अभी सबसे बात रही भारत डिजिटल मिशन की। अब तक कुल कितने निबंधित यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल है आयुष्मान के? अभी तक तो जो है 33 प्राइवेट हॉस्पिटल अपना निबंधित हो चुके हैं। 3 का अभी आपका अंडर प्रोसेस में है, उसका भी एग्रीमेंट क्लियर हो जाए। मतलब 36 आप मान के चलिए कि 36 प्राइवेट हॉस्पिटल भागलपुर जिला के अंतर्गत आपका निबंधित है, उसमें सभी स्पेशलिटी है। आप उसके तहत आप जाकर सुविधाएं जो है मरीजों को मिलेगी, सभी जो आयुष्मान, हाँ, जो आयुष्मान भारत के तहत जो सुविधा है वो सब वो हॉस्पिटल में मिलेगा। अब जैसे आई वाला हॉस्पिटल मिल जाएगा तो आई का सुविधा मिल जाएगा। सर्जरी वाला हॉस्पिटल जो निबंधित है, जो सर्जरी से निबंधित हॉस्पिटल, उसमें जाइएगा तो आपको सर्जरी से संबंधित जो भी आपको दिक्कत है उसमें आपको मिल जाएगा। जनरल मेडिसिन का उसका मिल जाएगा। गायनी है, गायनी से निबंधित तो उसके गायनी से संबंधित उसमें सुविधा मिल जाएगा। तो हर हॉस्पिटल का अपना अपना स्पेशलिटी है। तो जो बीमारी में आपको दिक्कत है उस संबंधित हॉस्पिटल में जाइएगा, वो आपको सारी सुविधा मिलेगा। अच्छा, आयुष्मान के तहत कार्ड कहाँ बनवाया जाए? अगर कोई आम लोग आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा पाए हैं तो उसके लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए और कहाँ वो बनवा पाए, कहाँ वो किस सेंटर में जाना पाए? सबसे बड़ी, जितना भी राशन कार्ड धारी है उस सबका आयुष्मान कार्ड बनना है। दूसरा, जिनका राशन कार्ड नहीं है और उम्र 70 हो गया है, 70 प्लस हो गया है, तो उनका भी आयुष्मान कार्ड बनना है। तो बनाने के लिए क्या है कि आप अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं। आयुष्मान ऐप है। कौन सा है? आयुष्मान ऐप है। अच्छा, आयुष्मान है। हाँ, उसके बाद आप डेस्कटॉप पर अगर जाना चाहते हैं तो beneficiary.NHA.gov.in पे भी जाके आप अपने से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधार OTP के माध्यम से आप सेल्फ बना सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर KYC अप्रूव हो जाता है तो वहाँ से आप आयुष्मान कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, जो गरीब गुरबा है, जो कमजोर श्रेणी के लोग हैं, तो वो कहाँ जाए? जो जिनके पास होगा हाँ, ठीक। आप संबंधित जो नजदीक जो हॉस्पिटल हो, अपना जितना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ चले जाएं। प्राइवेट हॉस्पिटल जो निबंधित है वहाँ भी चले जाएंगे तो वहाँ भी, हाँ, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो वहाँ चले जाएं। उसके बाद जो वसुधा केंद्र है, CSC भी हम लोग बोलते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं, वहाँ भी आप जाके बनवा सकते हैं। आशा को भी प्रशिक्षण दिया गया है, वो भी आयुष्मान कार्ड आपका बना दे। गाँव घर में आशा है, उससे भी आप लोग मदद लेके उससे भी वो भी आपका आयुष्मान कार्ड बना देगी। निःशुल्क है? निःशुल्क है, हाँ, निःशुल्क है। आप जो भी KYC करवाइए, हॉस्पिटल में जाइए, किसी हॉस्पिटल में चाहिए, CSC के पास भी KYC करवाइएगा तो निःशुल्क है। क्योंकि KYC करने के लिए CSC को हम लोग राज्य सरकार का भुगतान किया जाता है, तो KYC आपका निःशुल्क है, कहीं भी जाइएगा आपको। तो आप लोग शिविर भी लगाते हैं समय समय पर? ये केंद्र तो है ही, वसुधा केंद्र, CSC वगैरह सेंटर, तो उसके अलावा भी केंद्र वगैरह लगाकर लोगों को जन जागरूकता पैदा? हाँ, बीच बीच में सरकार के मार्गदर्शन में हम लोग अपना सभी गांव में जो राजस्व गाँव हैं, गांव में पंचायत में जाके PDS दुकान पे भी कैंप लगा हुआ था। आंगनबाड़ी केंद्र पे भी कैंप लगता है। मतलब हर 1-2 महीना के बाद हम लोग कैंप लगाते हैं जिला प्रशासन के सहयोग से। और सभी ब्लॉक जिला में अब तक कुल कितने आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं? टोटल अभी 13,56,000 लमसम कार्ड बन चुके हैं। अभी सबको अपना KYC कंप्लीट हो चुका, अप्रूव हो चुके हैं, सबको दिया जा सकता है। पिछले साल 2024-25 का टोटल आज तक हम बता रहे हैं, जितना आज तक हम 13,00,000, हाँ, टोटल। और इसका लक्ष्य कितना रखा गया? इस साल जो वित्तीय वर्ष में जो रखा 1,20,000 का लक्ष्य रखा गया था और 1,19,000 लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है टोटल। ठीक है, फिर हर वित्तीय वर्ष का अपना अपना लक्ष्य होता है। इस वित्तीय वर्ष में 33 वित्तीय वर्ष में इतना। एक चीज और है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है और किसी दुसाध रोग से वो पीड़ित हो जाते हैं, तो उसका इलाज कैसे होगा? हाँ, देखिए, जो न्यू बॉर्न बेबी है तो अगर उसका माता पिता का आयुष्मान कार्ड अगर बना है, माता पिता का बना है, तो 5 साल के जितना भी उम्र के बच्चे हैं तो माता पिता के आयुष्मान कार्ड के आधार पर ही उनका इलाज हो जाएगा। 5 साल से ऊपर वाले का बनवाना होगा। अगर राशन कार्ड में उनका नाम है तो बनवाना होगा। अगर माँ पिता का है तो साइक बच्चे जो राशन कार्ड में जुड़वा लेंगे तो उसके बाद उसके बच्चे का आयुष्मान कार्ड बनेगा। जब भागलपुर जिले में अब तक आपने बताया कि 13,56,000 का बन चुका आयुष्मान, तो आगे अभी आप लोग का क्या लक्ष्य है? वो लक्ष्य जो निर्धारित होता है स्टेट से निर्धारित होता है। अपने स्तर से क्या आप लोग कहीं पर शिविर वगैरह लगाने जा रहे हैं हम करीब, या इस साल या आगे? नहीं, इसी साल का हम लोग कैंप लगाएंगे, दिसंबर में ही कैंप हम लोग लगाएंगे, प्लान है हम लोग को।
पंचायत स्तर पे सभी पंचायती राज के सहयोग से हम लोग लगाते हैं, फिर पीडीएस दुकान के माध्यम से सहयोग लगाते हैं, आशा के माध्यम से कैंप लगाते हैं। हम लोग प्लान है कि आशा के माध्यम से भी फर्स्ट फेज में दिसंबर में हम लोग कैंप लगाएंगे और बड़े पैमाने पे हम लोग कार्ड उसका केवाईसी करवाएंगे। अगर किसी मोहल्ले, पंचायत, वार्ड के अगर लोग चाहे कि मेरे मोहल्ले में, वार्ड में शिविर लगाना है, तो इसके लिए लोगों को क्या करना? आप हमको सूचित कर देंगे इस कैंप में। अगर आपको लगता है कि आपको अगर जानकारी होता है कि मेरे मोहल्ला में बेनिफिशियरी छूटे हुए बेनिफिशियरी मेरे पास हैं, तो आप बोलिएगा तो उसके हम लोग सीएससी के सहयोग से आपको एक ऑपरेटर दे देंगे, वहाँ दिन भर कैंप लगा देंगे, ताकि जो उस क्षेत्र में जो है, जिनका अभी तक नहीं बना है, उनका आयुष्मान कार्ड बन जाए और उसका लाभ मिल सके सभी को। अच्छा, लाभ मिल सके, इसके लिए लोगों को भी जागरूक होना होगा, ताकि अगल बगल के लोगों भी ये बेदारी हो, अवेयरनेस हो और लोग बताएं आयुष्मान के बारे में। तो इसके लिए कुछ आप लोग के अखबार या मीडिया के मार्फत से? हाँ, उसके लिए भी राज्य स्तर से मीडिया में हमेशा दिया जा रहा है कि भैया ये आयुष्मान कार्ड ऐसे से बनेगा, ये सब कुछ राज्य स्तर से पेपर में दिया। लोकल स्तर पर भी हम लोग जब बैठक करते हैं उसका मीडिया के माध्यम से सूचित करते हैं। आपका बैनर पोस्टर भी सभी जगह कैंप लगता है तो उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह इसका अवेयरनेस हो, ताकि जब उन लोग जागेंगे तब जाके अपना कार्ड बनाएंगे और बीमार पड़ने पर अपना सही हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकेंगे। इसमें तो 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच मिलता है। जी, एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख आपको सुरक्षा कवच है। एक राशन कार्ड धारी, मतलब एक राशन परिवार है तो 5 लाख। 5 लाख? जी। अच्छा, तो और दूसरा बता रहे हैं कि जो 70 प्लस हैं, जो वय वंदना कार्ड के तहत कार्ड बनवाते हैं, और वय वंदना कार्ड जो 70 से ऊपर हो चुके हैं, हाँ 70 प्लस है, और वो राशन कार्ड धारी है, मान लीजिए वय वंदना कार्ड 70 प्लस उम्र हो गया और राशन कार्ड धारी, तो ऐसे व्यक्ति को 10 लाख सुविधा आपको मिलेगा उसमें। अच्छा, उसमें वय वंदना कार्ड और आयुष्मान कार्ड दोनों है, तो उनको 10 लाख का कवरेज मिलेगा, सुरक्षा। हाँ, उस व्यक्ति को मिलेगा। मान लीजिए मेरे पास राशन कार्ड है और मेरा उम्र 70 हो गया है, तो हमारे जैसे व्यक्ति लोग 10 लाख तक उसको बेनिफिट उस बीमारी के तहत आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वय वंदना कार्ड बनाने के लिए क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा? सेम प्रोसेस है। वंदना कार्ड बनाने के लिए सेम प्रोसेस है कि आपको राशन कार्ड वगैरह नहीं, वय वंदना कार्ड में सिर्फ आपका आधार कार्ड में उम्र 70 होना चाहिए। 70 प्लस होना चाहिए। आप आधार कार्ड लेके जाइएगा, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर लेके जाइएगा, आपका OTP लेके या फिंगर लेके या फेस से आपको आप हॉस्पिटल में चले जाइएगा, वर्षा केंद्र में चले जाइएगा। आयुष्मान ऐप के माध्यम से आप खुद भी उसमें बना सकते हैं। सिर्फ आधार कार्ड उसमें चाहिए वय वंदना कार्ड में 70 प्लस वाला में। अच्छा, तो धन्यवाद। तो ये थे पवन कुमार जी, जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आयुष्मान, जिन्होंने बेशकीमती जानकारी हमारे चैनल के मार्फत से हमारे व्यूअर को दिया। उम्मीद है कि तमाम जानकारी से लोग जो है लाभान्वित होंगे, और जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है वो अपने नज़दीकी केंद्र में जा करके आशा कार्यकर्ताओं से, और जैसा कि सर ने बताया, तमाम जगहों पर जा करके आप आयुष्मान कार्ड बनवा करके अपना सुरक्षा कवच जो है 5 लाख का जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उससे जो है आप लाभ पा सकते हैं। धन्यवाद।